आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने एक नए सीरीज। हर एक नया दिन, हर एक नया सीरीज, जिसमें आज हम लोगों का होने वाला है चैप्टर 7, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें हम लोग करने वाले हैं बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले 13 ईयर में पूछे गए हैं। तो 30 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में। तो चलिए अब चलते हैं, बढ़ते हैं। पहला है एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है। एड्रिक जंक्शन फैसिलिटिंग रोल इन आवर बॉडी पूछा है ना। तो एड्रिक जंक्शन जो था फैसिलिटिंग ऑफ द बॉडी कमर्सली टू ईच अदर, नहीं। टाइट जंक्शन हेल्प इन द स्टॉप सबस्टांस द लीकेज अक्रॉस टिश्यू, हाँ, ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हुए द फ्लोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन कहाँ पढ़े थे, याद है कुछ? इलास्टिन और जो कोलेजन्स होते हैं वो पाए जाते हैं हम लोग के बोन्स में। तो ऑप्शन बी हो गया। विद द फ्लोइंग कनेक्टिव टिश्यू विद द सेल सीक्रेट कोलेजन एंड इलास्टिन। लेकिन तो ये बोन्स में पाया जाता है, ब्लड ब्लड में नहीं पाया जाता है। फिर कार्टिलेज में पाया जाता है, एयर टिश्यू में पाया जाता है, और कुछ है क्या? एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। तो ए बी सी डी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ये वाला भी हो गया। इसका एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आराम से। इसमें पूछा था क्या चीज ना, कि कौन सा जो होता है उसमें इलास्टिन और फाइब्रस पाया जाता है। तो कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, एलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। तो इसमें से मात्र जो ब्लड है ना वो नहीं पाया जाता है। ये वाला, अरे भाई इतना ज्यादा कैसे बढ़ा के रखा। इसके अलावा ये सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है स्टेटमेंट, सही है गलत है? तो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या चीज होता है, सिलिट क्या चीज होता है। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो होता है ब्लड वेसल। फिर जो आ गया सिलेटेड एपिथेलियम, तो इनर होता है, इनर साइड ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ग्लैंडुलर में हो जाता है हम लोग का गैबलेट सेल एंड एलिमेंट्री सेल। कंपाउंड एपिथेलियम हो जाएगा इनर लाइनिंग एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्क्वैमस एपिथेलियम कैसी होता है, तो ब्लड वेसल्स होते हैं। सिल्टेड क्या चीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब होते हैं। ग्लैंडुलर क्या चीज होते हैं, तो एलिमेंट्री कैनल होता है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या चीज होता है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, मैच ऑफ द फ्लोइंग है। इसमें मैच ऑफ द फ्लोइंग कौन सा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका अगर देखेंगे तो ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है उसका हो जाएगा गैबलेट सेल एंड एलिमेंट्री कैनाल। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका हो जाएगा मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। मल्टीपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाएगा पेनक्रियाज। एक बार फिर से रिपीट किया जाए क्या?
जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं यूनिसेलुलर, वो क्या चीज होता है? गैबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसको क्या चीज होता है? तो उसका होता है मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। एंड जो मल्टीपल ग्लैंडुलर होते हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड, मल्टीपल है तो सलाइवरी ग्लैंड, यूनिसेलुलर है तो गैबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड कंपाउंड में बकल कैविटी, एंड एंडो में कैसी हो जाएगा? पैनक्रियाज। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो लिगामेंट क्या चीज होते हैं पता है? लिगामेंट एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं क्या? ये तुमको गलत लग रहा है। लिगामेंट जो होते हैं ऐसे डेंस होते हैं बट इरेगुलर नहीं होते हैं, रेगुलर होते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड है कार्टिलेज इधर डेंस इरेगुलर टिश्यू। और कार्टिलेज क्या चीज होता है? तो कार्टिलेज जो होते हैं वो अल्सो बोल सकते हैं, या कार्टिलेज इज वन ऑफ द टाइम और स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू। जो कि कार्टिलेज कैसे होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें तो रेगुलर कहाँ से आ गया? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आ गया? ये दोनों गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ फॉल्स। मैच ऑफ द फ्लोइंग आ गया। मैच ऑफ द फ्लोइंग कीजिए फटाक से। तो मास्ट सेल कैसी हो जाएगा? मास्ट सेल हो जाएगा एरुलर टिश्यू। फिर आ जाएगा नेक्स्ट इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकी है, इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकी। तो ये आ जाएगा सिलिड एपिथेलियम। अब नेक्स्ट आ जाएगा ब्लड। ब्लड में आ जाएगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और एक तो लास्ट में बच रहा है वो हो जाएगा नेफ्रॉन का क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिलेटेड एपिथेलियम में आ जाएगा इनर ब्रोंची बोल सकते हैं सिलेटेड में जाके। और सिलेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ये सब होता है ना। मास्ट सेल आ गया किसमें? एल्वेओलर कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज में ब्लड, क्यूबॉइडल में आ गया ट्यूबुलर नेफ्रॉन बोल सकते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया इसका जी? क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। डी एन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए फटाक से। गैबलेट सेल आर द यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, एकदम सही बात। अर्थ फ्रक ऑफ द सेक्रेट एंडोक्राइन ग्लैंड, एकदम सही बात। बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकेंड। कंपाउंड कोलमनार एपिथेलियम कैसी होते हैं? कोलमनार एपिथेलियम कैसी होता है? तो उसका एग्जाम्पल होता है कोलमनार का मात्र दो ठो हुए करता है, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। एक का तो यहीं पे मिल गया तुरंत। आज पेंसिल ही काम क्यों नहीं कर रहा है? अभी रात के बज रहे हैं 1:10 और पता नहीं सब शीत शीत हो गया है, पेंसिल भी एकदम नहीं चल रहा है। ये हो गया यहाँ पर। फिर सेलिडेड एपिथेलियम, सेलिडेड एपिथेलियम क्या मैं क्या बताया था? उसका मैंने एग्जांपल बताया हुआ था कि वो होता है एंडोथेलियम की तरह से वो भी करता है। तो इसका तो पहले नहीं नहीं नहीं, सिलेटेड में हो जाएगा ब्रोंचियल एग्जाम्पल ना डायरेक्ट यहीं पे। तो फिर हो गया सी, सी हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियम, वो हो जाएगा एंडोथेलियम। एंड ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा डक्ट ऑफ ग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। जो कंपाउंड को हो गए कॉलमनार होंगे, ठीक है। कॉलमनार कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा ये दो एग्जाम्पल इंटेस्टाइन एंड स्टमच। सिलेटेड हो जाएगा कैसा? तो ब्रोंची वाला। और स्क्वैमस कैसा हो जाएगा? तो एंडोथेलियम। एंड क्यूबॉइड कैसा हो जाएगा? तो डक्ट ऑफ ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेगा, विद द फ्लोइंग टाइप ऑफ एंडोथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंची एंड फैलोपियन ट्यूब। ऐसा कौन सा फ्लोइंग टाइप है? तो फ्लोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम कैसा कौन सा टाइप का है जो कि प्रेजेंट होता है ब्रोंची एंड फैलोपियन ट्यूब में? दोनों में प्रेजेंट होता है ना जी, दोनों चीज होता है। तो वो तो सिर्फ एक ही में करता है, सिलिट एपिथेलियम। कोलमनार में कौन सा होता है? तो स्टमच इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन डी हो गया।
सच में अभी पेंसिल एकदम नहीं काम कर रहा है, ठीक है, मेरे को 10 बार चिपना पड़ रहा है। इसका निक भी मैंने चेंज किया हुआ है। विद द फ्लोइंग या फिर द करेक्ट स्टेटमेंट, इसका डी हो गया जी। करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है क्या चीज करेक्ट होता ही है। बोन सपोर्ट एंड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू ऑफ द ब्लड ऑर्गन्स, ये सही है। फिर हो गया वेट बियर्ड फंक्शन सेविंग द लिम्ब बोन, एकदम सही। लिगामेंट ये गलत। एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड स्टोर्ड फैट, एकदम सही। टेंडन अटैच टू बोन टू अनदर क्या, इनकम्प्लीट है ये, तो इसका हो जाएगा ए बी डी, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन एंड वर्टेब्रल कॉलम, तो ये होता है कार्टिलेज। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एडजेसेंट बोन और वर्टिकल कॉलम में, कार्टिलेज। विद द फ्लोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ब्लड तो हो जाएगा, कार्टिलेज भी हो जाएगा। ब्लड तो हो जाएगा, कार्टिलेज भी नहीं हो जाएगा, बट न्यूरोलॉजिया ये कहाँ से आ गया, तो ये कहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं नोट है। फिर अब मैच ऑफ द फ्लोइंग मैचेज ये फटाक से। ब्रोंचियोल, गैबलेट सेल, टेंडन, एडिपोज टिश्यू, डेंस, क्या क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो पहले तो मिलाना पड़ेगा ना जी। ब्रोंचियोल्स क्या हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब उसके बाद आ जाएगा गैबलेट सेल, तो गैबलेट सेल का हो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू। टेंडन में हो जाएगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड एडिपोज में हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। यस, जो ब्रोंचियोल्स होते हैं कैसे होते हैं, सिलेंडर वितलिक होते हैं। गैबलेट से कैसे हो जाएगा, गैबलेट हो जाएगा ग्लैंडुलर टिश्यू, टेंडन हो जाएगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और लूज में हो जाएगा एडिपोज। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि आइडेंटिफाई करना है द टाइप्स ऑफ द सेल जंक्शन हेल्प इन द stop of leakage and so start of the tissue by letting the conclusion idea of the and rapid transfer बोल रहा है पे joints and molecules। 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली। एंड 15 जगह की वर्ड epithelium with brust and border microvilli is found in, ये कहाँ फाउंड होता है 15 नंबर, ये फाउंड होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वेलेंटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। और फिर हो जाएगा 16 नंबर गैबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल मॉडिफाइड फ्रॉम, ये पता है कि वाइल्ड एपिथेलियम पूछ रहा था, ठीक ना, प्रॉक्सिमल जो था से न्यूरॉन हो जाएगा। एंड ये क्या चाहिए था, गैबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल मॉडिफाइड फ्रॉम, गैबलेट सेल मॉडिफाइड फ्रॉम कहाँ से होता है, मॉडिफाइड फ्रॉम होता है कोलोनार एपिथेलियम, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे 70 नंबर के सिलेटेड जो एपिथेलियम होते हैं सेल रिक्वायर्ड द मूव पार्टिकल्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड इट इज कॉल्ड मेनली प्रेजेंट इन, मेनली जो होता है ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रोंची एंड ब्रोंचियल ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 18 के द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू फैसिलिटेटिंग, 18 का जब टू कैसे करता है गैप जंक्शन, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा ध्यान से ना। ऊपर का कौन सा आंसर था, ऊपर ऊपर था सब ब्रोंची एंड फंक्शनल ट्यूब, फॉलिफिन ट्यूब, ब्रोंचियल एंड फैलोपियन ट्यूब, किस चीज के लिए था, तो डायरेक्शन के लिए था ह्यूमन। फिर है फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन कैसा होता है, फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एडवाइटिंग ऑफ द सेल एंड कनेक्टेड टू सेल रिप्रेजेंट द रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आइकन एंड इतना, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 19 विद द करेक्ट मैच्ड, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट हो जाएगा एरोलर टिश्यू एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये तो ऊपर सारे गलत है। करेक्टली मैच्ड फेयर
जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है जो कि क्यूबॉइड एपिथेलियम हो गया। अब आगे क्वेश्चन 21 नंबर, ऑप्शन पढ़िए, फटाक से आंसर दीजिए। पहला तो हो जाएगा एस्केलेटल, लेकिन स्केलेटन भी कैसा होगा, बाइसेप होगा क्या कि ट्राइसेप होगा? आंसर तो साफ साफ दिख गया, स्केलेटल बाइसेप नहीं होता, वो ट्राइसेप होता है, तो यही ऑप्शन मिल गया हमको, समझा? लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। स्केलेटल पहला जो है क्या चीज़ है, स्केलेटल है जो कि ट्राइसेप है, और दूसरा जो है क्या चीज़ है, तो स्मूथ है, जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल आता है स्टोमच, और जो है कार्डियक है, इसका एग्जाम्पल आता है हार्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा इन intercalated disc allow the cardiac muscles to connect as a unit। अब 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, फटाक से इसका आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में फटाक से कीजिए। तो ये तो फॉलोइंग रॉन्ग रिस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट एज ए स्मूथ मसल, तो कौन सा ऐसा रॉन्ग है जो कि नेचर स्मूथ मसल से रिप्रेजेंट कर रहा है? 23 में क्वेश्चन का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कम्युनिकेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरमीडिएट डिस्क। तो ये हो गया ना। फिर है इनकरेक्टली मैच द फ्लोइंग इज फ्लोइंग पेयर ऑफ द फ्लोइंग, कौन सा हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन, क्या बताओ तो, क्या कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल हो जाएंगे? यही तो हमको लग रहा है। फिर 25 नंबर स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल आर क्या चीज होता है? स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं? तो होते हैं इनवॉल्यूंटरी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, नॉन एपरेटस होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें है क्या चीज, तो करेक्टली मैच द फ्लोकेशन, कौन सा करेक्ट है? स्मूथ मसल कैसे होते हैं? इनवॉल्यूंटरी होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, यही वाला है नॉन स्ट्राइपस, सीख जाए यहीं पर, इसी को बोलते हैं स्मूथ मसल। अब फिर से करेक्टली मैच करना है, कौन सा करेक्टली? 26 नंबर क्वेश्चन, स्मूथ मसल जो होते हैं उसका तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हाँ यही सही है, ऑप्शन नहीं मार दो तो। वही द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, 27 नंबर क्वेश्चन, नॉट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जो कि काम करना प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, जो कि स्केलेटन का काम नहीं है। वही द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, कौन सा है जो फीमेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है ना? आर प्रेजेंट, हाँ, मस्कुलर ग्लैंड, एनुलर सिस्टम, ऑप्शन बताओ 28 नंबर। ये तो हो जाएगा कोलेरल ग्लैंड हो जाएगा, और एक ठोर कौन सा हो जाएगा? एक ठोर हो जाएगा इसमें एनल स्टाइल हो जाएगा, तो नहीं नहीं, एनल स्टाइल नहीं होगा, स्पर्मेटिका हो जाएगा ना। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है। बोथ sexes cockroach a pair of joint filamentous structure is called anal cleft is present on, कहाँ प्रेजेंट होता है जी? 10th सेगमेंट में। मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच कीजिए। कैसे करें हम? द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरिंग फूड जो होगा इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉप, और फिर जो आ जाएगा हम लोगों का बी नंबर, रिंग ऑफ द सिक्स हाइंड टिब्यूल्स एंड जंक्शन ऑफ द फोरगेट ऑफ द मिड, जो 30 नंबर है इसका आ जाएगा हम लोगों का
यहाँ पे नहीं है, गैस्ट्रिक क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा जी। अरे मिला लेना, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस हिसाब से, सी हो जाएगा इस हिसाब से, खत्म। With the following characteristic feature of the cockroach and rating to sexual dimorphism. Sexual, अरे ये वाला तो अच्छा था, 100 से 100 येलो कलर फिलामेंट जो मेडिकेट से हेनिकेट में जाता है, ये तो ऑप्शन सी है ना, इसका तो मालफिगियन ट्यूब सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी का फर्स्ट हो जाएगा जाके। तो 31 नंबर का कैसे हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ कॉकरोच जो कि सेक्सुअल डॉर्फिज्म होते हैं, ये कैसे हो जाएगा। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइलिश एंड कॉकरोच जो होते हैं सही ज़्यादातर एक्सटेंस ब्राउट अबाउट बाई, इसके थ्रू बताओ अबाउट बाई। तो यूरिकोजल ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, ऑप्शन बी सी डी। 33 में पूछेंगे द कॉकरोच कैसे होता है कॉकरोच। 33 नंबर क्वेश्चन, कॉकरोच क्या चीज होता है, तो होता है यूरिकोइटल ओनली, यूरिकोलाइटल। फिर है फर्स्ट और सेकंड, पढ़िए फटाक से। कॉकरोच ऑफ द फेरवेल फॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्रोथेल्मिक प्रोथेल्सिस of the origin and the cockroach and the hind wings of the opaque slit the major। कौन सा करेक्ट कौन सा ही बताओ यार फटाक से, तुम लोग लेट करते हो, हमारा तो दोनों दोनों गलती लग रहा है, मारो गलती हटाओ। विच द फॉलोइंग बताओ, सेकंड और फर्स्ट सेकंड में कौन सा है सही गलत। 35 नंबर, क्रॉप कैच हो जाएगा, स्टोन फूड करता है। जो बी हो जाएगा, प्रेफरेंट्रल्स हो जाएंगे ग्राइडलेस ऑफ द फूड। और हेपेटिक का हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, अल्फा को नाइट्रोजन वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, डी ना होगा कि बी होगा रे, कौन सा था फोर्थ, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन कैसी है, एक्सेप्शन द कॉकरोच परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्शन, बताओ एक्सेप्शन कौन चीज के एक्सेप्शन और परफॉर्म होता है, हेपेटिक कोए का, लास्ट ही पेज है ना। टिगमेनिया जो होता है इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम, टिगमेनिया एराइज कहाँ से होता है, टिगमेनिया जो होता है एराइज कहाँ से होता है, वो एराइज होता है मेजोथोरैक्स। विद द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए रिंग इज गैस्ट्रिक कोलेक्चा प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मेडिकेट एंड द हिम एंड द हेड ऑफ द कॉकरोच रिमूव द लाइफ टू फ्यू डेज because the head holds a small portion of the nervous system and while the rest is from the nervous system। मतलब यही बोल रहा है कि कॉकरोच होता है ना बता के, अगर कॉकरोच का तुम बॉडी काट देगा एक तरह से, जो हेड काट दोगे तो वो 7 डेज जिंदा रहेगा। वो क्यों रहेगा, ये बताया गया कि द हेड द होल्ड a small proportional of the nervous system and while जो रेस्ट situated among the vital part of the body। फिर यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, पहले माउथ आएगा, फिर फेरिस आएगा, फिर ओसोफोगस आएगा, फिर ग्रेड आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें, हम मेरे हिसाब से 40 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड फटाक से बताइए। 41 नंबर, 41 नंबर, तो ग्रेडिंग ऑफ द फूड मॉडल का हो जाएगा, प्रोवेंट्रल हो जाएगा, इसका हेपेटिक हो जाएगा, इसका एस्पैलिसिस हो जाएगा, और इसका 10 सेगमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर से क्या पहले गिजार्ड आता है क्रॉप आता है, पहले गिजार्ड आता है ना, ऑप्शन बी है क्या 42 का, नहीं ना, ऑप्शन नहीं आएगा, पहले फेरिंग्स आता है, उसके बाद ओसोफेगस, क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर आता है आइलम, और फिर आता है कोलोन एंड फिर होता है रेक्टम। 33 में कभी फिंगर कॉकरोच फीमेल जो यूज होता है मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में से कौन सा फ्यूचर है। 43 में क्वेश्चन का क्या चीज, परचेंस इन द कोइडल स्टाइल्स, खत्म आंसर।
The male cockroach sperm stored in the पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 44 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पे रखता है? जिस मेल वेसिकल में रखता है। इधर फुल पिक्चर नो नॉट रिप्रेजेंट पेरी प्लेटिना एमेबियना, पेरी प्लेटिना एमेबियना, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो इंटरमीडिएट ऑफ द रेनल क्लेविलेज ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। 46 का हो जाएगा द लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ द प्लूरा ऑफ द कॉकरोच बोन आर ज्वाइंट होता है किससे से? तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। एंड द बोन आर द cockroach discharge their nitrogenous waste and the hemolymph maintains the form of। 47 नंबर को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रोटोइज्म यूरेटेड। करेक्ट जो से कौन सा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? 48 का हो जाएगा नर्वस सिस्टम कंपेरेटिव ऑफ द डोर्सल नर्वस एंड called the 10 pair of the ganglion and the external chains of the vessel in last mode of the cockroach nephron। 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी ना, डी, डी हो जाएगा both end wings and hind wings development and the select the correct root of the पहले रूट बताओ क्या चीज रूट होता है? 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेस्टिस, बसा, फ्रेंसिया, किडनी एंड लिवर, कैनाल एंड यूरिनरी डक्ट एंड फिर क्लोएका। 51 occasion frog heart at the taken out the body and continued the beat for the sometimes। 51 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर heart is myogenic in the nature and heart is exo ऑप्शन बी, सी एंड डी। खत्म हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए इतना ही देर में। 50 क्वेश्चन कर लिए, अब टोटल 30 ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड और प्लस में मोस्ट बेटर क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 49, 300 क्वेश्चन 99। लेकिन इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, नहीं आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए तो आप लोग पूरी डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हर एक दिन हर एक नया सीरीज।